भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1968 को निरस्त करते हुए एक नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया इस पूरे देश में, और उसके माध्यम से नए परिवर्तन इस पूरे एक्ट में किए गए हैं। इस नए परिवर्तन के अनुसार कंज्यूमर कोर्ट्स को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, उनको क्रिमिनल कोर्ट के पावर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार भारत सरकार द्वारा इस एक्ट के माध्यम से दिए गए हैं, एक कंज्यूमर कैसे अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकता है, कैसे वो अपनी बात को, अपनी शिकायत को प्रस्तुत करने के लिए किन किन दस्तावेजों को या कैसी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार कंज्यूमर कोर्ट कंपनीज के खिलाफ या जो सेवाएं प्रदान कर रही है या जो डिफेक्टिव सर्विस है उसके खिलाफ किस प्रकार से एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन दे सकती है, उस आदेश का पालन कैसे कराया जा सकता है, इन सभी बातों पर आज हम विस्तृत रूप से अपने इस विषय पर बात करेंगे, अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय पर बात करने के लिए। पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1968 को रिपील करते हुए एक नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू किया। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जिन्होंने किसी वस्तु को खरीदा है स्वयं के उपयोग के लिए, या वस्तु को खरीदने के लिए आंशिक रूप से पेमेंट किया है, पार्टली पेमेंट किया है, और पार्टली पेमेंट देने का बाद में प्रॉमिस किया है, या कोई एग्रीमेंट किया है, या किसी कंपनी की कोई सर्विस ली है बतौर कंज्यूमर, या सर्विस लेने का प्रॉमिस किया है और सर्विस को लेने के लिए पार्टली पेमेंट किया है या फुल पेमेंट किया है। तो ऐसे सभी व्यक्ति कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं, और वो यदि उस प्रोवाइडर की, जिसने माल बेचा है, उसकी वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है या उसकी किसी प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से परेशान है, या उसकी ट्रेडिंग का जो तरीका है जो डिफेक्टिव सर्विस के अंतर्गत आता है, या मिसयूज किया गया या मिसलीड किया गया है, या डिफिशियंसी ऑफ सर्विस है, या डिफेक्टिव सर्विस है, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इन सभी के अंतर्गत यदि कोई कंज्यूमर अपने आप को ठगा महसूस करता है तो वो सेक्शन 35 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के आगे एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के आगे कंप्लेंट जो फाइल होगी वो ऑनलाइन तरीके से भी की जा सकती है और ऑफलाइन तरीके से भी की जा सकती है। कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट पे जाकर जो स्टेप्स बताए गए हैं और उसकी जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है उसको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऑनलाइन कंप्लेंट के साथ में एक पूरी कंप्लेंट को फैक्चुअल एस्पेक्ट उसमें लिखकर, उसमें वो वस्तु कब खरीदी या सेवाएं कब ली गई, उन सेवाओं का क्या प्रारूप था, उन सेवाओं के माध्यम से किस प्रकार का कंसीडरेशन उस कंज्यूमर ने चुकाया है, उस सभी के प्रमाण, और किस दिनांक को यह लिया, किस दिनांक को उन्होंने स्वयं को डिफिशियंसी ऑफ सर्विस से पीड़ित पाया, या कब उन्होंने उस कंपनी को इन्फॉर्म किया कि ये आपकी डिफिशियंसी सर्विस है, या हमको बतौर कंज्यूमर जो हमने प्रोडक्ट मांगा था वो प्रोडक्ट नहीं मिला। तो इस प्रकार के सभी फैक्ट को डिस्क्लोज करते हुए एक रिटर्न में कंप्लेंट स्कैन करके और उसका एक एफिडेविट उसके सपोर्ट में लगाकर प्रेस्क्राइब्ड फीस जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में वो ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सकती है। इसको ऑफलाइन तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑफलाइन प्रस्तुत करने के लिए पूरी एक कंप्लेंट लिखने के बाद उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट लगाने के बाद में प्रेस्क्राइब्ड फीस सबमिट करने के बाद में कंज्यूमर स्वयं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, वो एक एडवोकेट भी हो सकता है या कोई ऐसी वॉलंटियर संस्था जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर कार्य कर रही है समाज में, उनके माध्यम से भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट प्रस्तुत की जा सकती है। जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ, यानी वाद कारण जिस दिन उत्पन्न हुआ या जिस दिन
एक ऐसी डिफिशियंसी और सर्विस से कंज्यूमर ने अपने आप को ठगा महसूस किया, उस दिन से लेकर 2 साल के भीतर तक कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कंज्यूमर के पास 2 साल तक का समय होता है वाद कारण उत्पन्न होने से किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए। कोर्ट कंज्यूमर की कंप्लेंट आने के बाद उस कंज्यूमर की कंप्लेंट को एडमिशन पर सुनेगी और यदि 30 दिन के भीतर कंप्लेंट को एडमिशन पर नहीं सुनती है तो यह ऐसा समझा जाएगा या डीम्ड होगा कि वो कंज्यूमर की कंप्लेंट को सुनवाई योग्य डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने समझा है और उस पर विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। विपक्षी पक्ष के उपस्थित हो जाने के बाद विपक्षी पक्ष को उसका पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर देने के बाद कंज्यूमर फोरम अपना निर्णय सुना सकती है या कंज्यूमर फोरम यदि किसी मुद्दे पर किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट मंगाना चाहती है या कोई रिकॉर्ड समन्स करना चाहती है या किसी एक्सपर्ट की एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहती है तो कंज्यूमर फोरम को नए एक्ट में ये पावर दिए गए हैं। सीपीसी के प्रावधानों के तहत वह समन्स करके रिकॉर्ड भी तलब कर सकती है, एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकती है, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन को भी मंगा सकती है और प्रोडक्ट को किसी लैब में जांच करने के लिए भी भेज सकती है। लैब में भेजने के लिए जो खर्चा आएगा वो कंज्यूमर को, जिसने शिकायतकर्ता जो कहलाएगा, उस शिकायतकर्ता को वो चुकाना पड़ेगा और वो कंज्यूमर कोर्ट उस लैब की पूरी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए बाउंड कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। ये सभी पावर एक्सरसाइज कंज्यूमर कोर्ट कर सकती है। बहुत विस्तृत पावर नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भारत सरकार द्वारा कंज्यूमर फोरम को प्रदान किए जाए। कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और फैसले में कोर्ट या तो डिफिशियंसी सर्विस पाने पर या डिफेक्टिव प्रोडक्ट पाने पर 2-3 प्रकार के आदेश पारित कर सकती है। या तो उस प्रोडक्ट को बदलने का आदेश पारित कर सकती है या उस प्रोडक्ट के बदले में उसका पूरा मूल्य वापस करने का आदेश पारित कर सकती है या उस प्रोडक्ट के मूल्य से हुए जो उसको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी आदेश कंज्यूमर कोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ पेनल्टी भी इंपोज कर सकती है कंज्यूमर कोर्ट और क्रिमिनल एक्शन भी कंज्यूमर कोर्ट अब ले सकती है। ऐसे विस्तृत पावर नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भारत सरकार द्वारा कंज्यूमर फोरम को दिए गए हैं। कोई भी कंज्यूमर फोरम कंप्लेंट आने के बाद सबसे पहले उस पूरी शिकायत को मीडिएशन के लिए माध्यम से उसको सॉल्व करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। मीडिएटर भी कंज्यूमर फोरम द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। मीडिएशन के माध्यम से दोनों पक्षों को एक समझौता वार्ता कराकर मामले को पहले हल करने का प्रयास कंज्यूमर फोरम करेगा। यदि समझौता टेबल पर वो वार्ता विफल होती है और मीडिएशन के माध्यम से यदि पॉसिबल नहीं होता है मामले को सुलझाना तो कंज्यूमर फोरम ऐसे कारण अपने लिखने के बाद आगे की कार्रवाई स्वयं कंज्यूमर फोरम कर सकती है। ऐसा प्रावधान नए एक्ट में सेक्शन 37 में दिया गया है। सेक्शन 38 में विस्तृत रूप से कंज्यूमर फोरम की प्रक्रिया को बताया गया है। किसी भी कंज्यूमर फोरम के आगे जब शिकायत आती है तो 21 दिन के भीतर उसको एडमिशन पर कंज्यूमर फोरम को सुनना मैंडेटरी है। 21 दिन के भीतर कंज्यूमर फोरम को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि यह शिकायत जो प्रस्तुत की गई है वो सुनवाई योग्य है या नहीं। यदि 21 दिन के भीतर कंज्यूमर फोरम यह निर्णय नहीं लेता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो शिकायत सुनवाई योग्य है और उस पर नोटिस कंज्यूमर फोरम विपक्षी पक्ष को जारी करेगा। नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद विपक्षी पक्ष को जिसके खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की गई है उस कंपनी को 30 दिन के भीतर अपना जवाब कंज्यूमर फोरम के आगे प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैंडेटरी प्रोविजन है, 30 दिन के भीतर उसको आवश्यक रूप से अपना जवाब प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि 30 दिन के भीतर विपक्षी कंपनी या जिसकी सेवाएं प्राप्त की हैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी विफल रहती है तो उसका राइट क्लोज किया जा सकता है और कोर्ट कंज्यूमर फोरम एक्स पार्टी मैनर में आगे की कार्रवाई एक पक्षीय रूप से आदेश पारित जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य आई है
या जो कथन प्रस्तुत किए गए हैं या जो लैब के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अपना फैसला मेरिट पर प्रस्तुत फैसला पारित कंज्यूमर फोरम करेगा। यदि कंज्यूमर फोरम के आगे किसी ऐसे प्रोडक्ट या गुड्स की शिकायत की गई है जिसकी किसी एक्सपर्ट के लैब में जांच होना आवश्यक है, तो कंज्यूमर फोरम कंसर्निंग अथॉराइज्ड लैब को डायरेक्शन दे सकता है कि वो उस प्रोडक्ट के जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसकी जांच के लिए 45 दिन की समय सीमा उस लैब के पास में होती है कि वो उस 45 दिन के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट कंज्यूमर फोरम के आगे प्रस्तुत करें ताकि उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कंज्यूमर फोरम अपना फैसला सुना सके। सेक्शन 38 सब क्लॉज 4 के अनुसार कंज्यूमर फोरम को ऑनलाइन एविडेंस रिकॉर्ड करने के पावर भी दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, आगे की कार्रवाई कर सकती है, ऐसे पावर कंज्यूमर फोरम को दिए गए हैं। सेक्शन 38 सब क्लॉज 8 के तहत कंज्यूमर फोरम जब तक कि मामले का पूरा अंतिम रूप से निराकरण नहीं हो जाता तब तक कोई इंटरिम ऑर्डर भी पारित कर सकती है। ऐसे पावर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को सेक्शन 38 सब क्लॉज 8 में 2019 के एक्ट में प्रदान किए गए हैं। सेक्शन 39 के तहत कंज्यूमर फोरम जो डिफेक्टिव गुड्स है उसको बदलने का आदेश दे सकता है, उसके रिप्लेस करने का आदेश दे सकता है, उसको वापस करके उसका मूल्य कंज्यूमर को वापस करने के लिए मय हर्जे खर्चे के, मय मुआवजे के, मय क्षतिपूर्ति के वापस करने के कंज्यूमर फोरम डायरेक्शन दे सकता है। यदि कोई भ्रामक विज्ञापन किया गया है तो उस भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश कंज्यूमर फोरम कर सकता है। उस भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से हुई क्षतिपूर्ति को चुकाने के लिए मुआवजा देने का आदेश भी कंज्यूमर फोरम कर सकता है। कंज्यूमर फोरम को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने के लिए बहुत बृहत शक्तियां कंज्यूमर फोरम को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। धारा 40 के अनुसार किसी भी अपने आदेश को जो पूर्व में दिया गया है कंज्यूमर फोरम उसको अपने आदेश को रिव्यू कर सकता है, ऐसा धारा 40 में बताया गया है। किसी भी आदेश से जो व्यक्ति कोई भी पक्ष जो व्यथित होता है, जिला उपभोक्ता फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की किसी भी आदेश से जो व्यक्ति पीड़ित होगा या जिसके खिलाफ ये आदेश पारित होता है वो धारा 41 के अनुसार 45 दिन के भीतर स्टेट फोरम में अपील प्रस्तुत कर सकता है। स्टेट फोरम किसी भी अपील पर तभी सुनवाई करेगी जब जो राशि मुआवजे या हर्जे खर्चे के तौर पर अधिरोपित की गई है, जो पेनल्टी इंपोज की गई है, उसका 50% जब तक अपीलांट के द्वारा जमा नहीं कर दिया जाता तब तक अपीलेट अथॉरिटी इस पे अपील पर सुनवाई नहीं करेगी। ऐसा इस नए एक्ट में धारा 41 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। धारा 51 के अंतर्गत सेकंड अपील का प्रावधान भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में किया गया है। यदि स्टेट फोरम फर्स्ट अपील में कोई निर्णय पारित करती है तो उसके खिलाफ धारा 51 के अंतर्गत नेशनल कंज्यूमर कमीशन के आगे अपील प्रस्तुत की जा सकती है। 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करना अनिवार्य है और नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो है वो सेकंड अपील केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही सुनेगा। इसके लिए जो भी विधि का कोई बिंदु होगा या कोई कानूनी विषय जो कि नीचे की अदालत द्वारा नहीं देखा गया है, केवल उसी बिंदु पर नेशनल कंज्यूमर कमीशन द्वारा अपील सेकंड अपील की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा फैक्चुअल एस्पेक्ट पर नेशनल कंज्यूमर कमीशन सुनवाई नहीं करेगा सेकंड अपील के अंतर्गत। ऐसा नए एक्ट 2019 में प्रावधान किया गया है। किसी भी अपीलेट अथॉरिटी को 90 दिन के भीतर अपील का निराकरण करना आवश्यक है, ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 52 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। सेकंड अपील के बाद भी जो भी पीड़ित पक्षकार है सेक्शन 67 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आगे एक फर्दर अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह अपील भी 30 दिन के भीतर
जो पीड़ित पक्षकार होगा उसको प्रस्तुत करना होगा। किसी भी कंज्यूमर फोरम के द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, उसका पालन करवाने के लिए धारा 72 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा एक्ट 2019 में प्रावधान किया गया है। धारा 72 के तहत कंज्यूमर फोरम को विस्तृत शक्तियां क्रिमिनल कोर्ट की प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत धारा 72 के तहत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कम से कम 1 महीने की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना जो है उसके आदेश का पालन न करने के एवज में कंपनी के खिलाफ लगा सकता है। सजा अधिकतम 3 माह तक की हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कंपनी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर फोरम जिसके द्वारा यह आदेश पारित किया गया है, फिर वो चाहे स्टेट फोरम हो, फिर वो चाहे नेशनल फोरम हो, उनके द्वारा ऐसा दंडादेश धारा 72 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा 2019 के एक्ट में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको विस्तृत रूप से बतौर कंज्यूमर आपके क्या लीगल राइट हैं ये मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में बेहतर रूप से आया होगा। यदि आपको इसके संबंध में कुछ भी और अन्य आवश्यक जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक कंज्यूमर्स को अपने लीगल राइट के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।